तो निर्मल बुद्धि माता जानकी जी से प्राप्त होती है। और यही निर्मल बुद्धि के मालिक महाराज मिथिलाधिपति जनक राज जी बने। इनका एक नाम था विदेह राज। विदेह का मतलब जिन्हें देह की सुध नहीं। विदेह राज जनक जी। यज्ञ अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही, परेशान है वर्षा को लेकर के। इनके गुरु सतानंद जी ने कहा, आहा, अगर आप यज्ञ करवाएं, लेकिन यज्ञ की एक शर्त है, बैल की जगह तुम्हें और तुम्हारी धर्म पत्नी को जोतना पड़ेगा, और अगर पृथ्वी में हल चलाओगे तो वर्षा अवश्य होगी। यज्ञ की भूमि शोधन करने के लिए महाराज जनक और इनकी पत्नी सुनैना, क्या नाम था पत्नी का? सुनैना। सुनैना जी बैल की जगह हल में नब गई। आहा, हल को चलाने लगी। देखो कितनी अच्छी बात। हल, संसार का कोई प्रश्न पूर्ण करना हो तो क्या चाहिए? हल। संसार के प्रश्न का उत्तर है हल। उसी प्रकार वर्षा नहीं हो रही तो इसके लिए भी हल। उसी प्रकार भगवान नहीं मिल रहे तो भगवान को मिलने के लिए भी जानकी माता रूपी भक्ति का हल चला है। कितनी अच्छी बात। हल लिया और जो हल चलाया सो वो घट से टकराया। हल चलाया, हल घट से टकराया। घट के दो अर्थ, घट का अर्थ मटका भी होता, घट का अर्थ हृदय भी होता है। जब विचारों का हल मन की भूमि पर चलता है तब भक्ति रूपी घट में, भक्ति रूपी हृदय में ये हल टकरा जाता और भक्ति प्रकट हो जाती है। तो महाराज जनक ने विचारों का हल यज्ञ की भूमि पर चलाया और वो हल घट से टकराया। और देखो एक बात यहां पर ऐसे समझो, जब सुमति की भूमि पर, सुमति का मतलब सामंजस्य, पति पत्नी दोनों में सामंजस्य। महाराज जनक ने अपनी पत्नी सुनैना से कहा, देवी अगर प्रजा के दुख को दूर करना है तो हम दोनों को एक हल में जोतना पड़ेगा। धन्य है पत्नी, कोई किंतु परंतु नहीं। आजकल की होती तुम ही कर लो, हमारा तो दिमाग खराब। अब कौन हमारा मेकअप और खराब हो जाएगा, कौन जाए। लेकिन धन्य है महाराज जनक की सुमति। कितनी अद्भुत बात है ये सुमति का परिचय। आज हमने पूरी कथा, जानकी माता की कथा सुमति से प्रारंभ की थी। सुमति कुमत सबके ओर रही। धन्य है महाराज जनक, महाराज जनक की सुमति। आहा, महाराज जनक कहते हैं क्या देवी हल चलेगा तभी कुछ होगा। और पत्नी सुमतिवान है, पत्नी तुरंत हाँ कहती। और सुमति की भूमि पर जब विचार का हल चला, सुनैना, सुनैना के साथ, ये सुनैना क्या है? सुनैना का मतलब होता है सूक्ष्म नयन। बात बहुत अच्छी है। विचारों की भूमि पर, सुमति की भूमि पर विचार का जब हल चलता और सूक्ष्म दृष्टि मतलब बारीक दृष्टि के साथ संसार में जब हल चलाया जाता है तो वो हल का फल, उस हल को चलाने का फल घट होता है। और घट में ही भक्ति माता होती, फिर भक्ति प्रकट होती तो भक्त को फिर भगवान के पास नहीं जाना पाता है। जो हल विचारों का चलाता उसका फल घट मिलता, घट से भक्ति मिलती, फिर भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता। दूल्हा बनकर के भगवान ही उसके घर पर आते हैं। बोलो, भगवान के पास फिर उस भक्त को जाने की आवश्यकता, बोलो 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 बोलो, नहीं है। पर भगवान ही उस भक्त के घर पर दौड़े चले आते। अरे जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। 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 सुमति कुमति
सबके ओर रानी। मिथिला में अकाल पड़ गया। आहा, जल नहीं है। और एक बात और, यहां पर आप लोग विद्वान श्रोता हो, आनंद आ रहा कथा करने में। आहा, भक्ति विचार का हल चला, हल का फल घट में टकराया। घट से भक्ति माता जानकी जी प्रकट भई, और प्रकट भई तो अकाल दूर हो गया, वर्षा हुई। और बात बहुत अच्छी है, जब मन मंदिर की भूमि पर विचार का हल चलता है तो हल का फल घट, घट माने हृदय, हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और जब भक्ति प्रकट होती है तो ये नैना अपने आप घनश्याम के लिए बरसने लगते हैं। अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस दिन रहत उदासी, इस दिन रात उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मेरे प्रिय श्रोता, तो जब भक्ति आती है, अच्छा आप लोग देखेंगे जो भक्त भाव वाले श्रोता होते ना, उनकी आंखें भरी रहती, आंखें बरसती रहती। मोरे नैना सावन भादो, मोरे नैना सावन भादो, देखन चाहे माधव को, ये तो देखन चाहे माधव को, झर झर अखियां बहवा मोरे, झर झर अखियां बह मोरे, हमारे नैन माधव के लिए बरसते। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो मिथिलापुरी में अकाल पड़ गया। गुरुजी ने कहा कि हल चलाओ। हल का फल क्या हुआ? महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना जी हल चला ही रही थी, तब तक एक घट में टकराई और घट को बाहर निकाला तो दिव्य रूप लेकर के हमारी मां जानकी जी पृथ्वी से प्रकट हो गई।